हमास के आतंकियों का दिल बैठा जा रहा है। हमास ने दावा किया है कि गाजा में अब तक इजराइल ने 29,000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया है, जबकि इजराइल लिटिल गाजा में आगे की कार्रवाई के लिए युद्धाभ्यास भी कर रहा है। इस बीच इजराइल ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को भी अपनी सुरक्षा में तैनात करने के लिए कमर कस ली है। अब हमास 7 अक्टूबर जैसी गलती करेगा तो हवा में ही मार गिराया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये बीम है, इजराइल का ब्रह्मास्त्र। लिटिल गाजा में हमास के यमदूत। तबाही के अंजाम तक पहुंचाने वाली ये तस्वीरें तब बनती हैं जब इजराइल का नया ब्रह्मास्त्र दुश्मन के इरादों को जमीन में मिटा देने के लिए आमादा होता है। ये एक बीम है। जैसे ही इसकी नजर किसी दुश्मन ड्रोन या मिसाइल पर होती है, वैसे ही बिना देरी किए ये अपना काम शुरू कर देती है। आपको बता दें कि आयरन बीम को मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी यूएस, काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी सीयूएस और टैंक रोधी मिसाइलों के अलावा रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। 7 अक्टूबर को इजराइल के सबसे बड़े सुरक्षा कवच आयरन डोम हमास के हजारों मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन अब आतंकियों का यमदूत बनकर जल्द ही इजराइल के खतरनाक हथियारों में आयरन बीम शामिल होने वाला है। आयरन बीम जल्द ही इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था में ब्रह्मास्त्र बनकर शामिल हो सकता है। अब आपको आयरन बीम की खासियत बताते हैं। हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए लेजर बीम उत्पन्न करने के लिए एक फाइबर लेजर का उपयोग किया जाता है। 2 लेजर गन 1 सेकंड में 100 से 150 किलोवाट बिजली पैदा कर सकती है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। इसे 2 हाई एनर्जी फाइबर ऑप्टिक लेजर के संपर्क में आने के 4 सेकंड के भीतर ही एक लक्ष्य को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन बीम आयरन डोम के साथ मिलकर ही काम करेगा। 2020 में ही इसका टेस्ट किया जा चुका है और 7 किलोमीटर की प्रभावी रेंज का प्रदर्शन हो चुका है। खास बात यह भी है कि इस आयरन बीम को और एडवांस बनाने पर इजराइल लगातार रिसर्च कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मिसाइल रक्षा विशेषज्ञ उजी रूबिन के मुताबिक दुश्मन को खत्म करने की लागत काफी कम हो सकती है। आयरन डोम द्वारा दागे गए इंटरसेप्टर के बजाय जिसकी कीमत $60,000 होती है, एक लेजर बीम की लागत केवल कुछ डॉलर ही होती है। आपको बता दें इजराइल के पास आयरन बीम से पहले एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम भी हैं। खास बात यह भी है कि आयरन डोम 2011 से चालू एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसने 1 दशक से अधिक समय तक इजरायली आबादी को रॉकेट से बचाया है और 90% सफलता हासिल की है। हालांकि इजराइल का रक्षा मंत्रालय साफ कह चुका है कि वो इस युद्ध को हमास के अलावा कहीं और आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को हमास के अंजाम तक ही पहुंचाएंगे। אנחנו מנהלים מלחמה בחזית הדרומית כנגד חמאס. אנחנו מוכנים לכל התפתחות בצפון. חיזבאללה סופג נפגעים רבים. יחד עם זה אין לנו עניין להרחיב את המלחמה. אם נידרש לעניין הזה, लिटिल गाजा में हमास के यमदूत। जहां एक और इजराइल अपना रक्षा तंत्र पहले से ही मजबूत कर रहा है, वहीं लिटिल गाजा में नेतन्याहू की सेना बंधकों को बचाने और हमास के खात्मे के लिए पुरजोर युद्धाभ्यास में जुटी है। हमास के कब्जे में करीब 200 से ज्यादा बंधक हैं। साथ ही हमास पर गाजा में घुसकर जमीनी हमले की तैयारी हो रही है। हमास इजराइल को लेकर अभी वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, कौन इजराइल के साथ है और कौन हमास के साथ खड़ा दिख रहा है, आइए वो भी आपको हम बताते हैं। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, तो भारत ने भी इजराइल का साथ दिया है। ब्रिटेन, जर्मनी के नेता तो इजराइल पहुंचकर अपना समर्थन दे चुके हैं, जबकि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और ऑस्ट्रिया ने भी इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की निंदा की है। वहीं हमास को पहले दिन से ईरान, पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। अफगानिस्तान, तुर्की, कतर के अलावा सीरिया, सऊदी अरब और लेबनान जैसे इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ हमास को समर्थन दे रहे हैं।